कत्लेआम कर रहे थे, बच्चों को गोली मार रहे थे, महिलाओं और लड़कियों से बलात्कार कर रहे थे, नरसंहार में जुटे थे, तब हमास से अकेली इजरायली महिला ने मोर्चा लिया और एक दो नहीं बल्कि पूरे 25 खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया। 25 साल की इनबार लिबरमैन आज पूरे इजराइल की हीरो है, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है। नमस्कार, स्पेशल एडिशन के साथ मैं नेहा दुबे। आज कहानी इजराइल की इस खूंखार हसीना की, जिसने हमास को औकात बता दी, और साथ ही आज के लेटेस्ट अपडेट भी। हसीना जिससे हारा हमास। हमास के हत्यारे आतंकी जब इजराइल में लाशों के ढेर बिछा रहे थे, जब गोलियां उनकी बंदूकों से मौत की बरसात कर रही थीं, जब आसमान में हमास के हत्यारों की ओर से दागे गए 5000 रॉकेट पूरे इजराइल पर कहर बरपा रहे थे, उसी दौरान एक इजरायली महिला ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी चर्चा आज पूरे इजराइल में है। ये हैं इनबार लिबरमैन। उम्र महज 25 साल, लेकिन अकेले ढेर कर दिया हमास के 25 आतंकियों को। ये सब कहां हुआ और कैसे हुआ, ये जानकर आप भी इस जाबाज युवती को सलाम करेंगे। हमास के हत्यारे जब किबुत्ज में फेस्टिवल मना रहे थे, लोगों पर गोलियों की बरसात कर रहे थे, उसी के पास है किबुत्ज नीर एम नाम का कस्बा। किबुत्ज में 208 लोगों की हत्या के बाद जब हमास के वहशी दरिंदे किबुत्ज नीर एम की ओर बढ़े, तब इन बार लिबरमैन को अंदाजा लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। इन बार लिबरमैन किबुत्ज नीर एम कस्बे की सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है। उन्होंने आनन फानन में 12 लोगों को जुटाया, उन्हें बंदूकें थमाई और उन जगहों पर पूरी टीम तैनात हो गई जहां से घात लगाकर इंसानियत के दुश्मनों यानी हमास के आतंकियों को निशाना बनाया जा सकता था। लिबरमैन नाम की इस जांबाज महिला ने 5 आतंकियों को तो अकेले मौत के घाट उतार दिया, और बाकी जो टीम उन्होंने बनाई थी, उस टीम ने 4 घंटों की लड़ाई के बाद 20 और आतंकियों को यमलोक का रास्ता दिखा दिया। पास का किबुत्ज इलाका हमास के आतंकियों के हमले में कब्रिस्तान में बदल गया था, और उसी के ठीक पास नीर एम इलाके को जिस तरीके से जांबाज लिबरमैन ने बचाया, आज पूरा इजराइल उस पर नाज कर रहा है। आज पूरी दुनिया में इस निडर और बेखौफ सिक्योरिटी अफसर की तारीफ हो रही है। लिबरमैन साल 2022 से इजराइल के किबुत्ज नीर एम की सुरक्षा टीम का हिस्सा है। पिछले शनिवार को तड़के जब उन्होंने गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की आवाज सुनी, तो उन्हें फौरन पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वो फौरन अपने कस्बे में आर्मरी की ओर दौड़ी। वहां से हथियारों को 12 मेंबर वाली सिक्योरिटी टीम को बांटा और पूरी बस्ती में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर टीम के मेंबर्स को जगह जगह तैनात कर दिया। एम्बुश लगाकर छापामार तरीके से जो भी हमास का हत्यारा दिखा, उसके पेशानी में गोली पेवस्त कर दी। नीर एम एक ऐसे अभेद्य दुर्ग में बदल गया जहां हमास के हत्यारों की दाल नहीं गली, उल्टे 25 आतंकियों को जान से हाथ धोना पड़ा। जब से हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा किया है, तब से 15 साल में इजराइल का हमास के साथ 4 बार युद्ध हो चुका है, लेकिन ये पहला मौका है जब हमास के बर्बर हत्यारों को एक अकेली इजरायली महिला ने अपनी सूझबूझ और शौर्य से मौत के घाट उतार दिया। इस बीच इजराइल हमास जंग में 5वें रोज भी इजरायली मिसाइलें और फाइटर प्लेन गाजा पट्टी के आसमान से मौत की बारिश करते रहे। रात भर में इजराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए। इजरायली एयरफोर्स ने बताया कि उन्होंने हमास कमांडर मोहम्मद देईफ के पिता के घर पर अटैक किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में देईफ के भाई की मौत हो गई है। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 2150 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से करीब 1200 इजरायली हैं, वहीं अब तक करीब 950 फिलिस्तीनियों ने जान गंवाई है। मंगलवार रात अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन गोला बारूद के साथ इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर पहुंच गया। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार जंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ये युद्ध अमेरिकी विदेश नीति की विफलता है। अमेरिका फिलिस्तीनियों के हित को नजरअंदाज कर रहा है। बाइडेन ने इजराइल के लिए मदद 2 गुना करने की घोषणा की। इस बीच
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के हालात की जानकारी ली। बाइडेन ने मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस से अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ है। इजराइल में 1000 लोगों की अमानवीय तरह से हत्याएं की गई हैं। इनमें 14 अमेरिकी नागरिक मारे गए। इजराइल में नरसंहार हुआ है। इजराइल को इस हमले का जवाब देने का अधिकार है। बाइडेन ने इजराइल के लिए मदद को दोगुना करने की घोषणा की। बाइडेन ने कहा ये आतंकवाद है, लेकिन दुख की बात है कि यहूदी लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को इजराइल भेजा गया है। इस बीच एक अहम घटनाक्रम में लेबनान के इजराइल पर सीरिया ने हमला कर दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि वो सीरिया की ओर से हो रही गोलीबारी और रॉकेट हमलों का जवाब तोपखाने और मोर्टार से दे रही है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी कहा है कि फिलिस्तीनी गुट ने सीरियाई क्षेत्र से इजराइल की तरफ रॉकेट से हमले किए। दूसरी तरफ लेबनान से भी इजराइल पर दोबारा हमला हुआ। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक लेबनान से 15 रॉकेट दागे गए। ये रॉकेट इजराइल के पश्चिमी शहर गलील और दक्षिणी तटीय शहर अश्कलोन में गिरे। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले 8 अक्टूबर को लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर गोलीबारी और बम दागे थे। इजराइल हमास की जंग में 5वें दिन के अहम घटनाक्रम पर निगाह डालें तो इजराइल वॉर अपडेट। इजराइल में भारतीय एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9723526748 972543278392। ईमेल आईडी है cons1.telaviv@me.gov.in। अमेरिका का ट्रांसपोर्ट प्लेन इजराइल के नेवातिम एयरबेस पहुंचा। अमेरिका ने हमास के खिलाफ इजराइल को गोला बारूद भेजा है। इजराइल में हमास के 1500 आतंकियों के शव बरामद हुए। इजराइल में घायलों की संख्या 2900 हो गई है, जबकि गाजा पट्टी में 4600 लोग घायल हुए हैं। स्पेशल एडिशन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे हमास और इजराइल पर क्या कहती है दिल्ली की पब्लिक।